अखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया एवं सभी बंग समुदायों के नेताओं ने कहा कि 21 जून को कांकेर जिले में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल उसेंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंग समुदाय के लोगों को क्रिमिनल कहकर अपमानित किया है। बंग समुदाय के नेताओं ने बताया कि कन्हैया लाल उसेंडी अच्छे से इतिहास पढ़े, पता चलेगा कि बंग समुदाय की भूमिका आज़ादी की लड़ाई में कितना महत्वपूर्ण था। क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंग समुदाय से ही है। लाखों बंग समुदाय के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। उस बंग समुदाय के लोगों को कन्हैया लाल उसेंडी द्वारा क्रिमिनल कहना बंग समुदाय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंग समुदाय के नेताओं ने कहा, कन्हैया लाल उसेंडी के आपत्तिजनक बयान से देश भर के बंग समुदाय के लोग खफा हैं। कन्हैया लाल के आपत्तिजनक बयान से परलकोट क्षेत्र में लंबे समय से बंगाली एवं आदिवासी समुदाय की भाईचारे की संबंध खराब हो रहे हैं। वहीं बंग समुदाय के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा शासन एवं प्रशासन से कन्हैया लाल उसेंडी पर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर बंग समुदाय उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बंग समुदाय के नेताओं ने निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के लेटर पैड पर सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल उसेंडी के आपत्तिजनक बयान देने को लेकर उचित कार्रवाई करने के लिए पखांजूर एएसपी को ज्ञापन सौंपा है। देखें निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष एवं बंग समुदाय के नेताओं ने क्या कहा। ये जो 2 दिन पहले आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष द्वारा जो बंगाली समाज के प्रति एक शब्द बोला गया, जो क्रिमिनल करके एक शब्द आया है, जो कि बंगाली समाज ने निंदा करते हैं। क्योंकि आज तक 1964 से लेके पखांजूर परलकोट क्षेत्र में हम सब बंगाली आदिवासी सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारे बीच में कोई किस्म का कोई विवाद नहीं है। उसके बावजूद ये जो आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष द्वारा इस टाइप का टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। हम बंगाली समाज की तरफ से इसको विरोध करते हैं। समाज का एक नेता जो है बहुत ही कहना चाहिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिए है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत इतिहास को बयां किया है। बंगाली के बारे में, हम बंगालियों के बारे में जो इतिहास इतना घटिया तरीके से उसको तोड़ मड़ोड़ करके हमें हमारी जो इतिहास को इतना गंदा बोलने की कोशिश की है, मैं इसके लिए खंडन करता हूं। उसका बातों को मैं बुरी तरह से मैंने उसको जो है निंदा करता हूं। तो मैं उसको ये सलाह दूंगा, आज बंगाली समाज यहाँ पर बसे हैं 1964 से बसे हैं, जो सरकार नहीं लाए हैं। तो इतिहास को अगर आप नहीं जानते हो तो आज जो रिजर्वेशन का जो इतिहास है आप जरूर पढ़ लेना, उसमें बंगाली का कितना अवदान है। भारत स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसको भी आप पढ़ लेना। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप अवश्य पढ़े, इतिहास को पढ़े और सही बात बताए। आज जो देश की भाषा आप बता रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपनी बंगाली समाज की ओर से मैं कहना चाहूँगा, तो इस बयान को जो है सरकार संज्ञान ले और तत्काल जो है इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदिवासी समाज के जो जिला अध्यक्ष है कन्हैया उसेंडी, जो बंगाली के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो क्रिमिनल शब्द जो सामने निकल के आए हैं कि अधिकतर जो है बंगाली लोग क्रिमिनल है। आज अगर इतिहास खोल के देख ले कि जब देश स्वाधीन हुआ था तो बंगाली लोग का उसमें क्या योगदान रहा। आज अगर हम यहाँ बसे हैं तो हम लोग कहीं बांग्लादेश से उड़ के आए नहीं हैं। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके माध्यम से हमको यहाँ बसाया गया, घर बाड़ी जमीन जायदाद सब कुछ दिए। आज हम लोग को देखा देखी जो है हमारे आदिवासी भाई जो है वो भी काफ़ी प्रोग्रेस में आ गए, जैसे खेती बाड़ी के मामले में हो चाहे जो भी मामले में हो, एक अच्छा भाईचारा के हिसाब से हम दोनों समाज जो है एक वो चल रहा है। ये अपने जिला में जो बैठे हैं कन्हैया उसेंडी जी, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में
ये अपने समाज को पूरा, जो बंगाली समाज के नाम से जो एक अशब्द निकले हैं, उसको हम पूरे समाज की ओर से घोर निंदा करते हैं और इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। और रहा सवाल जो पखानजोर थाने में अधिकतर मामला होते हैं, पखानजोर क्षेत्र जो है काफ़ी पूरे जिले में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आबादी क्षेत्र है और यहाँ हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो भी होते हैं तो थाना पखानजोर तो होना ही है, लेकिन बंगाली लोगों के नाम से आज तक कितने क्या एफआईआर हुआ क्या नहीं हुआ वो एक बार छानबीन करके देख ले। उनकी जो कथन है उसको हम खंडन करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बंगाली लोग जो यहाँ बसे हैं वो एक भाईचारा के हिसाब से आदिवासी के साथ हमेशा उठना बैठना, उनके एक तालमेल बना के बैठे हैं। आज आदिवासी वे लोग जितने भी प्रोग्रेस किए तो बंगाली लोगों के माध्यम से किए हैं। ये भाईचारा हम दोनों समाज के माध्यम से है। के द्वारा अपने को भी पता चला और हमने उसको बारीकी से देखा। हमें ये पता चला कि कांकेर जिला सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया उसेंडी करके कोई है, जिन्होंने बंगाली समाज को क्रिमिनल एवं और भी कई प्रकार के अपशब्द बोले हैं। क्या कभी भी इस क्षेत्र के कोई भी आदिवासी भाई ये कह सकता है कि बंगाली और आदिवासियों के बीच में कभी भी लड़ाई हुआ या कभी भी जातिवाद को लेकर कोई गाली गलौज कुछ ही किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना परुलकोट में आज तक नहीं हुआ? किस अधिकार से सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष ये कह रहा है कि बंगाली समाज क्रिमिनल है? हम उसका घोर निंदा करते हैं और इसके लिए हम उसके नाम से एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उसके लिए हम अपने समाज की ओर से जो भी करना चाहिए उसको हम करेंगे। कि जो जांच का विषय है वो जांच होना चाहिए। बाकी बंगाल प्रांत से 8 राज्यों से बंगाली भाषी लोग जो भारत का विभिन्न प्रांत में बैठा हुआ है और संविधान के सन 1951 जो विभाजनकारी नीति है उस नीति में सिंधी, पंजाबी, सिख, बंगाली जो विभाजनकारी नीति उस समय तत्कालीन सरकार ने बनाया था, उस नीति के सब अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन उसको अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद जो नियम का तहत होता है उसी को संज्ञान में लेना चाहिए। वीडियो जो वायरल हो रहा है कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या क्या कहेंगे? मैं तो बोलेंगे जो वीडियो वायरल हुआ है एक कमजोर व्यक्ति का और नीच मानसिकता विचार का प्रकट करता है। अगर उनको इतना ही समाज का प्रति ध्यान है, हमारे अनुन्नत समाज जो हमारे जंगल में भाई लोग रह रहे, जो आज समाज का सही दिशा निर्देश ना मिलने के बावजूद इन लोग विधर्म हो रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई दूसरा कोई धर्म में जा रहा है, तो पहले अपना समाज को कंट्रोल करें, अपना समाज को शासन प्रशासन को मुख्य धारा से जोड़े, फिर अपना व्यक्तित्व बयां करें। से पिछले दिनों एक ट्राइबल समाज के नेता द्वारा बंगाली समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी किया है। बंगाली भाइयों को क्रिमिनल शब्द जैसा आपराधिक शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर उन्होंने किया है, जिसका मैं निंदा करता हूँ एवं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार के आपराधिक शब्द के कारण उस पर आपराधिक मामला दर्ज हो और तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगा, हमारे बंग समाज के लोग अत्यंत सरल एवं शांत प्रवृत्ति के लोग हैं और निरंतर अपने कार्य में अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की प्रयासरत रहते हैं। ऐसे बंग समाज को आप लोग किसी प्रकार के अगर टारगेट करके चिन्हित करके कुछ अनर्गल बातें करते हैं तो बंग समाज के लोग शांत नहीं बैठेगी। आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बंग समाज परुलकोट को उन्नति के शिखर तक लेने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते हैं और समस्त समाज के लोगों के साथ भाईचारा बनाकर रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई कारण आज तक आप लोग उदाहरण के तौर पर नहीं दिखा सकते कि बंगाली समाज के लोग किसी प्रकार के समाज या किसी
दूसरे समाज के साथ विरोधी करके समाज विरोधी कार्य करते हैं। जहां तक उन नेता के द्वारा एक वाक्य यह भी सामने आया है, पखानजोर थाना में आपराधिक मामला अधिक है, हो सकता है, इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि पखानजोर थाना क्षेत्र ही बड़ा है, यहाँ के जनसंख्या अधिक है, आपराधिक मामला अधिक हो सकता है। इसके लिए यह निश्चित नहीं है कि बंगाली समाज के लोग ही अपराधी है। सभी समाज के लोग अपराध करते हैं, उनके लिए थाना की व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इसके लिए किसी बंग भाषियों को चिन्हित करना, इस प्रकार के अनर्गल बातें करना बिल्कुल बर्दाश्त की बाहर है। शासन प्रशासन से इसकी न्यायिक जांच कर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग हम करते हैं। और शासन के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ बांग्लादेशियों को चिन्हित कर या अन्य देशियों विदेशियों को चिन्हित कर जो मुहिम चलाए जा रहे हैं, उस पर हम हमेशा से साथ दे रहे हैं और उनका सहयोग प्रदान करके इस मुहिम भी निष्पक्ष हो, इसके लिए हम हमेशा कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। विगत 2 दिन पूर्व कन्हैया उसेंडी, जो अपने आप को सर्व आदिवासी समाज या आदिवासी समाज के अध्यक्ष के रूप में कांकेर के रूप में कह रहे हैं, उनके द्वारा एक बहुत ही गलत तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पूरे बंगाली समुदाय के ऊपर में कुछ अपशब्द टाइप का कहे गए हैं, उसको लेके आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया उसेंडी जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी ओछी राजनीति के चमकाने के चक्कर में जो ये उल जुलूल शब्द हमारे पूरे समुदाय के बारे में आप कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे समाज की तरफ से हम मांग भी करते हैं कि आप अगर ये जो परलकोट क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है, सभी शांति प्रिय लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद भी आपने जो बयान जारी किया है उससे कहीं ना कहीं परलकोट में आज यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। आपके उस बयान से आज अच्छे बुरे लोग सभी समाज में कुछ ना कुछ मात्रा में रहते हैं, तो उसके लिए किसी समाज को एकदम टारगेट करके आप इतना बड़ा क्रिमिनल शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए हमारे समाज के सामने आकर और अपने शब्द को वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो परलकोट है, जब से बंगाली समुदाय के लोग यहाँ आके बैठे हैं, आदिवासी और बंगाली भाई दोनों समाज के लोग आपसी भाईचारे सौहार्दपूर्ण यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों समाज एक दूसरे से मिलजुल कर एक उदाहरण बनाते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छे आपसी भाईचारे और मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं। उसके बीच में ये जो जहर घोलने वाली कुछ चीज़ है, अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए ये जो जहर फैला रहे हैं कुछ शब्दों के माध्यम से, तो इसकी हम कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं शासन प्रशासन से भी कि हेट स्पीच के दायरे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया जाए और जिसने ये बयान जारी किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा ये जो शांत प्रिय हमारे परलकोट के लोग हैं, दोनों समाज जो आपसी में यहाँ प्रेम भाईचारे के साथ रह सकते हैं, तो उग्र रूप धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास हमारे बंगाली समाज का फ़ोन आ रहा है कि इस प्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे समाज के लोग आपसी स्तर में, मतलब अपने अपने क्षेत्र में बैठकों का दौर चालू हो गया और बहुत जल्दी आपके सामने इस परलकोट में एक बड़ा और बहुत बृहद आंदोलन आपको देखने को मिलेगा कि इतिहास में जो स्वतंत्रता का आंदोलन रहा है तब से लेके बंगाली समाज जो है क्रांति को जगाने में एक अहम भूमिका निभाया बंगाली समाज। आज उनके ऊपर, उस समाज के ऊपर इस तरह का घटिया शब्द का उपयोग किया जा रहा है, इस तरह का बयान जारी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई किया जाए, उस व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाए जिसने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, परलकोट जो क्षेत्र है, यहीं से चाहे वो किसी भी जनप्रतिनिधि का हो, भविष्य तय यहीं से होता है। परलकोट का जो वोट होता है यहीं से भविष्य तय होता है। तो कब तक सिर्फ परलकोट के बंगाली लोग अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे? हम ये मांग करते हैं जो हमारे
वोटों से यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, जो हमारे वोट से यहाँ निर्णायक जो एक जीत दर्ज करते हैं, उनकी ओर भी हमारे समाज बहुत गहरी आशा भरी निगाहों से उनकी ओर भी देख रहे हैं कि ऐसे जो शब्द हमारे समाज के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे जो शब्द हमारे कम्युनिटी के खिलाफ में यूज़ किया जाता है, तो आप अभी तक क्यों शांत बैठे? आपकी तरफ से भी एक आध बयान जारी होना चाहिए। कार्रवाई की दिशा में कोई ठोस पहल होना चाहिए कि इन्हीं के बदौलत से, इन्हीं के निर्णायक वोटों से हम जीत दर्ज करते हैं। तो जब हमारे उस समाज के लोगों के ऊपर में इस तरह की अमानवीय, आप कह सकते हैं अमानवीय जो मुद्दा लाया जा रहा है, अमानवीय जो बातें हमारे समाज के लिए कही जा रही है, तो उनके खिलाफ में उनको भी खड़ा होना चाहिए। तो मैं सभी छत्तीसगढ़ में हमारे बसे बंगाली भाइयों से भी मांग करना चाहूँगा कि आप लोग सभी ये जो एक खराब समय है हमारे लिए, जो टास्क फोर्स गठित हो गई है, बांग्लादेशियों को भगाना है, आप कार्रवाई कीजिए। हम शासन प्रशासन में मांग करते हैं कि आप कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कीजिए। हम अभी तक आपको मनाही किया है, ना ही हमारे समाज की तरफ से किसी प्रकार की अभी तक मनाही की गई है कि आप कार्रवाई न करें। परंतु इस प्रकार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटिया शब्द का उपयोग समाज के लिए किया जाता है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और तत्काल हम शासन प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, छत्तीसगढ़ शासन से हम निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि अगर जिसने इस प्रकार की बयान जारी किया है वो हमारे समाज के सामने आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। के मुख्यालय में सर्व आदिवासी सभा के जो जिला अध्यक्ष है कन्हैया उसेंडी, उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा बंगाली समाज के विरोध में बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक बिंदुओं पर उन्होंने अपने विस्तार पूर्वक चर्चा वहां पर किया, जो टोटल ही तथ्यहीन और आधारहीन है, जिसके वजह से आज पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे प्रदेश में जहां पर बंग समुदाय के लोग हैं, वो उनके उन शब्दों से आहत है और भारी रोष व्याप्त कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान पूरे बंगाली समाज को क्रिमिनल शब्द कहकर संबोधन किया है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं ऐसे अवांछित तत्व जो दो समाज के बीच में जो प्रेम और सौहार्द की जो भावना थी उसे तोड़ने के काम कर रहे हैं, दो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ऐसे लोग हमारे जो सामाजिक समरसता है, हमारी जो सामाजिक सद्भावना है, उसमें जहर घोलने का काम ना कर सके। जो छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में SIT की टीम गठित है बांग्लादेशियों के जांच के लिए, उस पर आपका क्या विचार है? वर्तमान सरकार के द्वारा जो SIT गठन हुआ है, सरकार के हर एक पहलू का हम स्वागत करते हैं। उनके द्वारा जो भी न्यायोचित कार्रवाई है उसमें बंगाली समाज हमेशा सहयोग की भावना रखा है और सहयोग करता आ रहा है, भविष्य में सहयोग करेगा। जो भी गलत है, अवैध है, उसका कभी ना बंगाली समाज समर्थन किया था ना समर्थन करेगा। बाकी कार्रवाई शासन को करना है, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करे और जो उचित कार्रवाई होगा उसमें जो समाज है उसमें सहयोग करेगा। इस प्रतिक्रिया से कितना हाथ हुआ है बंगाली समाज के? पूरे छत्तीसगढ़ के जो बंगाली समाज है सभी हमारे संपर्क में है, दूसरे प्रांत से भी फोन आ रहे हैं और एक बड़े आंदोलन करने की दिशा में सभी बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें जो दोषी व्यक्ति है कन्हैया उसेंडी, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके द्वारा खेद व्यक्त किया जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस दशा में पूरे बंगाली समाज एकजुट होकर ये बड़े आंदोलन के रूपरेखा जो तैयार होने जा रहा है उसको अमली जामा पहनाएंगे। हाँ, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बिंदु लाया गया था कि चुनाव में जो आदिवासी वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें डरा धमकाकर चुनाव से वंचित रखा जाता है, जबकि ये तथ्य पूर्णतः गलत है। मैं बंगाली समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं मेरी ही पंचायत की बात करता हूँ। लगभग 2100 मतदाता मेरे पंचायत क्षेत्र में है और वहाँ मात्र 5 अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता हैं। इस बार हमने वहाँ पर उस 5 में से एक को सरपंच के रूप पर चुनकर उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया है। जब मेरे ही पंचायत में मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को नेतृत्व करने का मौका दे रहा हूँ तो यही हाल लगभग सभी पंचायतों में है। यहाँ पर इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। उनके द्वारा जो बात कही गई है ये सिर्फ दूर से अनुभव करके या फिर कहीं सुनी सुनाई बात पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप मढ़ा है।